प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रकाश जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और सादर जय श्री सच्चिदानंद। कल ही हम लोग ने जन्माष्टमी का पावन पर्व भी मनाया और आज फिर से सत्संग के गोता लगाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एक सत्संग से शुरू करते हैं और हम लोग चलते हैं दार्जिलिंग, जहां से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता उत्तर पूर्वांचल के प्रकाश हांकिम सर जी। मैं उनको अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम विग्रह श्री हंस जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगदम्बा श्री माता जी की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं हेमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। एकं नित्यं विमलाचलं सर्वादि साक्षिभूतं भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परम इष्ट देव सद्गुरुदेव श्री भगवान की श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत करते हुए आज यूएई की तरफ से जो सत्संग कार्यक्रम में मुझे भी आह्वान किया है, तो हमारा जो गुरु भाई आकाश जी के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत महात्मागण, समस्त प्रेमी भागवत भक्तगण, तो संतों ने बताया है बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा सिर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य जोनि में ही सत्संग को प्राप्त होते हैं और मनुष्य जोनि में हम एक काम के लिए आए हैं कि हम सत्संग सुनते हुए प्रभु को दर्शन करते हुए हमारा जो जीवन का जो नौका है वो पार करने के लिए
नाविक के रूप में सद्गुरुदेव भगवान श्री चरण कमल में जब आए हुए हैं, तब वो उन्होंने हमारे जीवन का बेड़ा पार कर सकते हैं। तो संतों ने बार बार यही कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अभिमानी, तब तब प्रभु मनुष्य शरीर हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। संतों ने कहा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, धर्म की हानि माने इसका मतलब क्या चीज है कि जब जब संसार में धर्म का लोभ होता है, तब जब जब संसार में धर्म का लोभ होता है, असुर अभिमानी का जो प्रादुर्भाव होते हैं, तब मनुष्य रूप में भगवान नर रूप में आने का बात रामायण में कहा है। तो हमने सोच रखा है कि अभी तो धर्म की हानि नहीं हुआ है। कोई भी एक ऐसा आदमी है नहीं मिलता है जो धर्म नहीं कर रहे हैं। किसी न किसी तरह से वो अपने इष्ट देव को और अपने भगवान को प्रार्थना भक्ति कर ही रहे हैं। फिर भी भगवान ने क्या कहा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अभिमानी। फिर भी आज हमारे जो संसार में हम विचरण कर रहे हैं कि अब हमारे जो संसार है, इस संसार को कि धर्म के क्षेत्र में धर्म कर रहे हैं, फिर धर्म के रास्ते में चलने वाला कितने मिलते हैं। तो इन्हीं गुणित आदमी को हम देख रहे हैं कि वो धर्म में भक्ति तो सभी कर रहे हैं, धर्म सभी कर रहे हैं, फिर भी शाश्वत धर्म को, शाश्वत धर्म माने अपने स्वरूप को जानने वाला धर्म को नहीं साक्षात धर्म कहा है। तो अभी तक तो हमने ऐसे आदमी नहीं मिला है जहां पर धर्म में नहीं चलने वाला है। फिर भी उस धर्म में प्रश्न चिन्ह है कि उस धर्म प्राप्त करने के बावजूद कि आपने अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि मिला है। तो सभी को जब हम प्रश्न करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी भी हमारा मन अशांत है, अभी भी हमारा मन अशांत है। आज संसार में जो भी कर्म हो रहा है, मन को कमजोरी होने के कारण ऐसे कर्म कर रहे हैं। चाहे हम संसार का जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारा मन में एक ऐसी भावना है, हमारा मन में ऐसी दुर्बलता है, जो दुर्बलता को हम ढाक छोप करने के लिए हम अपने आप को उस रास्ते में ले जा रहे हैं जो कि आज संसार को तहस नहस करने वाला है। तो तहस नहस करने वाला व्यक्ति को जब हम पूछेंगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलेगा कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, वो काम करके मुझे आनंद मिलना है, वो काम करके मुझे चैन मिलना है। तो हम फिर उनको पूछेंगे, ये काम करने के बाद भी आपको फिर चैन होगा? तो वो कहते हैं कि नहीं। तो फिर आगे वो काम करेंगे, हम जब तक जिंदा है तब तक करेंगे। तो करते 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 वो क्या हो जाता है, आज हमारा जो संसार तहस नहस के जहरे जा रहे हैं। हमारा जो संसार है, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिला कि ये संसार बनाना पड़ेगा, इसको रक्षा करना पड़ेगा। तो क्यों ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते? तो हमारा मन में एक ही भावना है। वो भावना क्या चीज है कि मैं असल हूं, मैं जीना चाहता हूं। मेरे कहने जब मैं कहूंगा तो दूसरे व्यक्ति वो सुनना ही पड़ेगा। ऐसे करते मैं के भावना करते करते आज हमारा जीवन कहां पर है कि काल के चक्कर में हम ऐसे फंस रहे हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो हम संसार में आने का जो मकसद
और ये संसार को भगवान ने बताया कि ऐसे अवस्था में तब प्रभु मनुष्य शरीर आए। अब हम भगवान के तरफ जब हम खोज करते हैं तो हमारे मन में एक ही भावना है कि मनुष्य रूप में भगवान नहीं आएगा। तो जितने भी हम धर्म कर रहे हैं, जिसको भी हम मान रहे हैं, वो कोई किसी मनुष्य को मान रहे हैं, फिर उसको पूछना चलेगा। जब हम पूछेंगे तो अभी महान पुरुष आए, नहीं नहीं नहीं, मनुष्य रूप में भगवान नहीं आएगा। तो कितने बेवकूफी बात है। यही बेजान के बात को लेकर आज हम क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ कर रहे हैं कि मेरा धर्म बड़ा है और दूसरे का छोटा है, उनका बड़ा है तो मेरा भी क्यों कम नहीं है। ऐसे करते 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 आज हमारे संसार में धर्म की लड़ाई की ओर हम जा रहे हैं। तब प्रभु ने कहा ऐसे अवस्था में तब प्रभु मनुष्य शरीर आ रहे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जन वो व्यक्ति है जो संसार में कोई सज्जन है, कोई साधु समाज है, उनको रक्षा करने के लिए भगवान मनुष्य रूप में आए। जब मनुष्य रूप में आएंगे तब हम कैसे उनको पता करेंगे, कैसे उनको जानेंगे, उनका परिचय क्या होगा। उनका परिचय एक ही है कि उनका परिचय क्या चीज है कि संत ने बताया, आसन पद्म लगाकर बैठे, उलट नैन की तार रे, त्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, देख देख खेल अपार रे। ब्रह्मानंद स्वामी समझाउनुहुन्छ। अब क्या करना है कि आसन पद्म लगाकर बैठे। हमारा अभी किसी को पूछना पड़ेगा कि पद्मासन क्या चीज है, तो किसी को मालूम ही नहीं होगा। एक विकसित जो कंट्री है उसमें पद्मासन बैठने का उनको मालूम है नहीं पद्मासन क्या चीज है। तो संत ने कहा आसन पद्म लगाकर बैठे, उलट नैन की तार रे। जो आंख है इनका अंदर में एक नैन है, उनको उलट करके त्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ। त्रिकुटी महल माने क्या चीज है? जब हमारा ये आंख है, आंख जो मैं बिंदी लगाऊं, ऐसे त्रिकोणी क्षेत्र है, त्रिकोणी आकार का यहाँ एक स्थान है। जब उनके में ध्यान लगाओ, देखो खेल अपार है। अब वो काम करने के लिए, वो खेल अपार देखने के लिए किसके पास जाना है? तो संत ने कहा कि सदगुरु के पास है। जब सदगुरु के पास में जाएंगे तब उन सदगुरु की कृपा से, सदगुरु महाराज की कृपा से हमारा अपने तो थर्ड आई ओपन हो जाते हैं। जब थर्ड आई ओपन हो जाएगा तब संत ने कहा, धर्मशास्त्र में कहा, अजब नाम गायत्री योगी न मोक्ष दायक। अजब नाम गायत्री योगी नाम मोक्ष दायक, अस्य संकल्प मात्र नर पापे प्रचुदयते। कि जब हम इस संत के माध्यम से सदगुरु के पास में जब जाएंगे तब हमारा क्या होगा? अजब नाम। अजब नाम ईश्वर का जो नाम है, ईश्वर का जो नाम है वो शब्द में नहीं है। तो अभी हम भक्ति तो कर रहे हैं, शब्द उच्चारण ये शब्द के कारण कर रहे हैं। तो हमारे अभी इसी में झगड़ा है। कोई हम राम कहते, कोई कृष्ण कहते, कोई खुदा अल्लाह जो भी कहे, तो शब्द से हम भगवान का नाम उच्चारण करें। देखो हम भाषाविद में जब जाएंगे, जब हम भाषा का अध्ययन करेंगे, तो ये जो हम बोल रहे हैं जो भाषा, ये भाषा कब से शुरू हो रहा है, तो इसका निचोड़ में जब जाएंगे तब हमारा जो पहले का जो हमारा जो वंश थे, अब मैं जो भाषा बोल रहा हूं उस भाषा को अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे। और उनके पर जब हम जब जाएंगे, जब हम उस समय में जाएंगे, जब हम प्राइमेटिक एज में प्रिमिटिव एज में जब जाएंगे तो उस समय भाषा नहीं थे।
तो उस समय भाषा नहीं थे तो क्या थे रे? तो उस समय हमारा हमारा जो भाषा भी बोलते हैं, उस समय में इशारा से बात होते थे। इसके बाद पीछे पीछे लिपि तैयार हो रहा है, हो गए, लिपि तैयारी हुआ। इसके बाद में अब हम जो भाषा बढ़ रहे हैं, अब तो भाषा विभिन्न तरीका का हो रहा है। तो उस टाइम जब हमारा प्राचीन हमारा वंश जब केव में रहते थे, उस समय भाषा नहीं थे। तो उस समय क्या राम था, उस समय भगवान विष्णु था, भगवान शिव थे, भगवान 33 कोटि देवी देवता थे। तो हम जब गैर करके सोचेंगे, उस समय उस भाषा का ज्ञान ही नहीं था, तो उस शब्दों का, उस शब्दों से उच्चारण होने वाला भगवान नहीं थे। तब नहीं थे तो उसी समय भगवान नहीं था उस समय। तब 12 अवतार में भगवान सबसे पहले मत्स्य अवतार में आया। तब मत्स्य अवतार जब संसार जलमय मग्न था, तब उस समय भगवान ने मछली को मत्स्य में आकर भगवान विष्णु ने उनको पार किया है। तो मत्स्य ने कि किस भाषा से दूसरे मत्स्य को ज्ञान दिया, उसे भाषा नहीं थे। इसीलिए भगवान को जो नाम है वो अजपा है, जापन में नहीं आते, शब्द में नहीं है। तो शब्द में नहीं है तो अब हम वही शब्द के मतलब धर्म को एक आपस में लड़ रहे हैं। तो शास्त्र में अजप नाम गायत्री, एक तो जापन गायत्री है ओम भूर्भुवः स्वः, एक दूसरा नाम है अजप गायत्री। अजप गायत्री योगिनम, अजप नाम गायत्री योगिनम मोक्षदायक। योगी जन ने जब अजप नाम को जापन करते तो उनको क्या होगा? मोक्ष। अस्य संकल्प, क्षण भर के उस नाम को जापन करने से हमारा जो सारा पाप नष्ट हो जाए। तो हम 24 घंटे में, 12 घंटे में जब जीवित अवस्था में कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे हम हमारा जीवन चल रहा है, वहां पर असत्य असत्य जो भी शब्द, जो भी काम हम कर रहे हैं, तो उस काम के अस संकल्प मात्र ना नर पाप प्रचुदयते, वो पाप देके मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा। उसी मुक्त होने के लिए हम इस संसार में आए। तो हमें तो बहुत ताज्जुब हो रहा है कि हमारे जीवन जब गुरु महाराज जी को मिला, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमल में गया, जब उनके द्वारा कृपा से हमें ज्ञान मिला, तो हमारे जीवन का असली अर्थ समझ गया कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में भी ऐसा ऐसा चीज है। तो ब्रह्मानंद समझाते हैं, सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे। सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्र। जितने भी आत्मज्ञान मिला हुआ है संसार में, सबसे ताकत, सबसे बलवान मनुष्य जीवन का साथ एक है, वो खेचरी मुद्रा है। तो ब्रह्मानंद स्वामी समझाते, सुनो खेचरी बात साधो, सुनो खेचरी बात रे। हे साधु, हे समाज, वो खेचरी बात को सुनो। सबसे खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्रे। योगी जन की माता भगवान शंकर ने भी माँ पार्वती को ज्ञान देते समय यही बात कहे थे कि हिरण्य संहिता में कहे थे, हे पार्वती, जो ये मुद्रा के ज्ञान मैं दे रहा हूं, ये साधारण लोगों के, साधारण आदमी के लिए नहीं है। ये तो आप जिज्ञासु हो गए तब मैं कर रहा हूं। ये योग का माता है। जब इसका साधन करोगे, जब इसका साधन हो जाएगा, जब हम साधारण से साधारण भक्तों का भी जब खेचरी मुद्रा का साधन हो जाएगा, तब बिच्छी नहीं काट सकते, सर्प का विष नहीं लगेगा, और क्षुधा भूख
प्यास वो नहीं लगेगा। इसीलिए संतों ने हजार हजार वर्ष तक अपने इस प्राण को उसी में समाहित करते हुए कि वो प्राण र अपान त्रिकुटी में सहस्र चक्रधर में रखकर अपने जीवन को लंबा करते हैं। लेकिन आज हमारा जीवन क्या हो रहा है, और आज हमारा जीवन इतना स्पीड जा रहे हैं कि वो समझने की बात अलग है। जो जन साधक करत निरंतर भाव सागर पार जात रे। जो साधक उस मुद्रा को निरंतर प्रयास करते हैं तो भाव सागर, ये संसार दुख के एक क्या है, एक घर है। हमारे जीवन में दुख ही है, इस दुख से भाव पार हो जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, भगवान धर्मशास्त्र में कहा, राम भक्ति चिंतामणि बसे जाके गरुड़ उड़ अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं चाहे कछु दिया गृत बाती। ऐसे ऐसे ताकत हमारे पास है, हजार सूर्य की रोशनी की ताकत हमारे हृदय भीतर है। तब कब देखेंगे, जब सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराज जी को शरण में जाएंगे। हमारे इसी अवस्था में, इसी व्यस्त लाइफ में भी सद्गुरुदेव श्री भगवान ने कल के अवतार बनकर अब हमारे जीवन को उद्धार कर रहे हैं। इसीलिए आइए प्रेमी सज्जन, जो आदमी, जो भाई बहन सद्गुरु महाराज को नहीं पहचानते, तब एक बार प्रश्न करना चाहिए, सद्गुरु क्या चीज होते हैं, सद्गुरु संसार में क्यों आए हैं, उनका आने का मकसद क्या है। तो एक ही बात है, समाज को उद्धार करने के लिए आए, और भक्तों को उद्धार करने के लिए। और भक्तों के मकसद क्या होते हैं, अंतिम जब मेरा प्राण छूट जाए, तब उन्हीं के समझ में उनको समझाना पड़ेगा। तो एक संत ने भाव होकर कहते हैं, भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, प्रभु मैं मांगू रे। मेरा जन्म जन्म साथ तेरा प्रभु मांगू रे। मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य एक ही है कि भक्ति करत करत छूटे मेरा प्राण, यही मांगू, यही बर मांगू रे। और तेरा साथ जब वो आएगा, तब फिर मेरे आत्मा को फिर संसार में लेकर आना प्रभु, यही मेरा ध्येय है, यही मेरा लक्ष्य है। इसीलिए प्रेमी सज्जन, आदरणीय प्रेमी भागवत भक्तगण, जो गुरु भाई गुरु बहन ने गुरु दीक्षा प्राप्त किया हुआ है, अधिक से अधिक भजन करना चाहिए। भजन करने के लिए प्रेरणा लेना चाहिए, और भगवान को पुकार करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मेरा मन लग जाए। नहीं तो ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता है, जितना इसको समझाओ उतना ही मचल जाए। आदरणीय प्रेमी सज्जन, मेरा समय पूरा हो गया है, और सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे प्रेमियों का मेरा बहुत बहुत नमन करता हूँ। सद्गुरुदेव श्री भगवान के श्री चरण कमल में मेरा मन और आपका मन सदा बने रहे, यही प्रार्थना के साथ में मेरा 2 शब्द ये रखूंगा। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान को जय। आदि शक्ति जगत श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भक्त प्रकाश हांकिम सर जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत आपको आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं सभी प्रेमियों की तरफ से। अभी एक छोटा सा भजन होगा, भजन के लिए हम लोग फिर से दार्जिलिंग चलते हैं। गुरु बहन शीतल मगर जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगजननी श्री माता जी की जय।
से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। शीतल बहन को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद अभिवादन। अभी मैं सिलगुड़ी आ रखा हूँ। नेपाल का टूर खत्म करके आप लोगों की सेवा में उपस्थित होने का मौका मिला है। हमने बहुत सुंदर सत्संग सुना हाकिम जी के द्वारा। वो ज्ञान की अनुभूतियों का वर्णन कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो महापुरुष आते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो उन्होंने चर्चा की कि आज तो धर्म की ग्लानि तो हुई नहीं है। इतना धर्म कर्म, इतनी संस्थाएं, इतने ज्ञान की बातें, टीवी रेडियो के द्वारा भी अनेकों गुरुओं के प्रवचन सुनने को मिलते हैं, तो धर्म की ग्लानि कैसे हुई? और अगर हुई है तो हमारी समझ में कैसे आएगा कि धर्म की ग्लानि हुई है? तो हमें पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि धर्म तत्व क्या है। धर्म शब्द बना है धृ धातु से, जिसका मतलब होता है धारण करना। जिस शक्ति ने हमको धारण कर रखा है उसको जानना, उसकी अनुभूति करना ही धर्म की एक्चुअल परिभाषा है। इसी को विवेकानंद जी कहते हैं रिलीजन मीन्स रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। आत्मा की अनुभूति ही वास्तव में धर्म है। आत्मा ने हमारे शरीर को धारण कर रखा है। जब आत्मा को हम अनुभव करेंगे, आत्मा अपने आप को अनुभव करेगी, तो वही धर्म का वास्तविक लक्ष्य है। तभी कहा when the conscious is conscious of its own consciousness, it becomes super consciousness। कि जब आत्मा अपने आप को अनुभव करती है तो पूर्णत्व की प्राप्ति करती है। और इसी लक्ष्य को लेकर ये मनुष्य शरीर मिला है। यही बात कहा कि एवरी सोल इज डेस्टिन्ड टू बी परफेक्ट। हर आत्मा पूर्णत्व की प्राप्ति, इन्फिनिटी को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य शरीर में आई है। तो धर्म की एक्चुअल परिभाषा है उस आत्मा को एक्सपीरियंस करना। और अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें कि जो कॉस्मिक एनर्जी हमको सस्टेन किए हुए है, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, अनेकों क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो शक्ति जिसके छोड़ने के बाद ये शरीर निर्जीव हो जाता है, उस शक्ति का अनुभव करना ही वास्तव में धर्म है। ग्रीक शब्द से बना है रिलीजन शब्द, जिसका मतलब होता है टू गो बैक टू द सोर्स। अपने सोर्स की तरफ वापिस जाओ। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत गहरी बात है ये, टू गो बैक टू द सोर्स। मुझे एक संत की बात याद आ गई। वो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दई बताए, धारा को उल्टा किया तो स्वामी संग मिलाए। अब इसका अगर हम सिंपल अर्थ लगाते हैं तो धारा का उल्टा हुआ राधा, और स्वामी जोड़ दीजिए, राधा स्वामी जपने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं। कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई बताए, धारा को उल्टा किया और स्वामी संग मिलाए। ये तो हो गया इसका सुपरफिशियल अर्थ। और अगर हम गहराई में जाते हैं तो कबीर साहब कहते हैं धारा का मतलब होता है फ्लो, बहाव। तो कहते हैं कबीरा धारा अगम की। अगम का मतलब होता है जो गम में नहीं है, इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा पॉसिबल नहीं है। मतलब जिसको हम सिंपल आजकल की भाषा में कहते हैं मेटाफिजिकल है। कहते हैं मेटाफिजिकल फ्लो मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मुझे बता दी।
वो फ्लो क्या है, कहाँ से कैसे आ रही है? तो कहते हैं जो चेतना हमारे अंदर है, जो कॉन्शियसनेस है, उससे वो जो चेतना का प्रवाह है, फ्लो है, वो मन में आता है, जिसको हम अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। और मन के थ्रू वह हमारी इंद्रियों में, ब्रेन में, सारे शरीर में जाता है। उसका जो कनेक्शन है, बीच में जो चीज है, वह मन है। मन के थ्रू से उस चेतना का प्रवाह शरीर में हो रहा है। मन एक तरह से रेजिस्टेंस का काम भी करता है। मन एक तरह से कन्वर्टर का काम भी करता है। जैसे हम डीसी से एसी में ले जाते हैं, एसी से डीसी में करंट को चेंज करते हैं, ऐसे ही मन चेतना के करंट को, मेटाफिजिकल करंट को, मेटाफिजिकल पावर को फिजिकल पावर में ट्रांसफॉर्म करता है। मन की भूमिका चार्जर की भूमिका है। जैसे हम मोबाइल को हम डायरेक्ट करंट में नहीं लगाते, तो उसका वोल्टेज तो 220 वोल्ट है, वो तो सेकंड्स में हमारे मोबाइल को खराब कर देगा। चार्जर उस करंट को कंटेन करके 2, 3, 4 वोल्ट जितना मोबाइल को चाहिए उतना देता है। तो मन ऐसे ही शरीर को जो फिजिकल एनर्जी चाहिए, वो फिजिकल एनर्जी, चेतना की एनर्जी को कन्वर्ट करके फिजिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके शरीर को देता है। अगर वो डायरेक्ट एनर्जी होती बिना मन के, तो शरीर एक सेकंड भी रह नहीं सकता था। इसी एनर्जी को जब लोग, साइंटिस्ट लोग जब बाहर प्रकट करते हैं, एटॉमिक एनर्जी को, जिसको हम कहते हैं, एटम को जब मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इतना भयानक इसका प्रभाव होता है कि सारा शहर जल करके खाक हो जाता है। पर चूंकि मन ने कंटेन कर रखा है, इसलिए ये एनर्जी नुकसान नहीं पहुंचा रही इस शरीर को, बल्कि बहुत अच्छा गेम हो रहा है। तो कहा कबीरा धारा अगम की सदगुरु देव बताई। इस फ्लो को उन्होंने बता दिया मुझे, कितना से मन में आया और मन से शरीर में, बुद्धि में, इंद्रियों में गया ये करंट। अब आगे क्या कहते हैं, धारा को उल्टा किया, रिवर्स कर दिया आपने, तो का स्वामी संग मिला है। कितनी सिंपल और सटीक बात कह दी कि जो एनर्जी चेतना से मन में आ रही है, मन से उसको वापस भेज दो। मतलब मन को वापस एनर्जी, मन को इधर नहीं कनेक्ट करके, मन का कनेक्शन इधर नहीं करके वापस एनर्जी में कर दो, चेतना में कर दो। आप देखिए कितनी अजीब बात है, क्योंकि मन जो है, अगर मन का विश्लेषण करें तो कहते हैं मन के 2 रूप हैं, फिजिकल भी है, मेटाफिजिकल भी है, भौतिक भी है, पराभौतिक भी है। श्री महाराज जी उदाहरण देके समझाते हैं कि जैसे मोम होता है, वैक्स जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसका आप गर्म करोगे तो वह लिक्विड बन जाएगा, तरल पदार्थ बन जाएगा। आप उसको ठंडा करोगे तो वह ठोस पदार्थ, सॉलिड बन जाएगा। दोनों रूप लेता है परिस्थिति के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे मन है, जब ये भौतिक चीजों से जुड़ता है, इंद्रियों और ब्रेन से जुड़ता है, ये भौतिक बन जाता है। और जब ये पराभौतिक चेतना से जुड़ता है तो ये पराभौतिक बन जाता है। पराभौतिक को भौतिक में परिवर्तन करने की इसमें क्षमता है, इसीलिए ये कनेक्टर का काम करता है। जैसे आपके मान लीजिए 1 इंच का कनेक्शन आ रहा है, आती ना पाइपलाइन, सरकारी पाइपलाइन। आपके घर का कनेक्शन ½ इंच का है, तो आप 1 इंच में डायरेक्ट ½ इंच की पाइप नहीं जोड़ पाएंगे, छेद बड़ा रह जाएगा। ½ इंच की पाइप को 1 इंच में डालेंगे
तो पानी बाहर बिखर के चला जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। तो हम छोटा सा कनेक्टर लेते हैं जिसका मुंह एक तरफ 1 इंच का होता है और दूसरी तरफ आधा इंच का होता है, और जब वो कनेक्टर को जोड़ देते हैं वो सारा 1 इंच के पानी को आधा इंच में ट्रांसफर करके पूरे पावर से भेज देता है। क्या किया? कनेक्टर ने 1 इंच के पानी को आधा इंच में डाइवर्ट कर दिया। मन ऐसे ही जो कॉस्मिक एनर्जी है, चेतना की एनर्जी है, पराभौतिक एनर्जी है, उसको भौतिक एनर्जी में कन्वर्ट करके शरीर को दे देता है। ये मन का एक स्पेशल वह है कि चेतना के प्रवाह को लिमिटेड करके शरीर को देता है, जिससे शरीर भी चलता रहे। तो कहा अगर हम मन में जो चेतना से जो करंट मन में आ रहा है वहीं से उसको वापस कर दें, जिसको अंग्रेजी में फीडबैक कहते हैं, तो कहा क्या होगा? का स्वामी संग मिलाए परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। और यही धर्म है, यही धर्म का इसेंस है, मन को वापिस आत्मा में कनेक्ट करना, रिवर्स करना। और जब तक हम इस चीज को नहीं जानते, हम धर्म के गुण रहस्य को नहीं जानते। एक आत्मा की चर्चा तो हर व्यक्ति करता है, पर आत्मा वास्तव में क्या है, इस रहस्य को ज्ञानी ही समझता है। एक मठ था, उसके जो महंत थे, उसके जो इंचार्ज थे, उनके बहुत से शिष्य थे। एक व्यक्ति आया, बोला जी मैं भी आपके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ, आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ। बोले भाई यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बोले बाहर भी तो मेहनत करनी पड़ती है। बोले कभी खाने को मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा। तो बोले कई व्रत उपवास वैसे भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी कंडीशन वह उसके महंत जी ने रखी, वो सारी उसने स्वीकार कर ली और वह सेवा में लग गया। इतनी रात दिन रात सेवा में लगा रहता था, उसको उसके अलावा कोई भान नहीं था। साधना करना और सेवा करना, तीसरा उसको मतलब ही नहीं था। तो उसको कोई गिनता भी नहीं था, क्योंकि वो भंडारे में झाड़ू देना, बर्तन मलना, छोटी छोटी सेवा में संलग्न रहता था। समय बीता, वो जो थे महंत, उसके स्पिरिचुअल मास्टर जो थे, उस मठ के अधिपति जो थे, उन्होंने कहा भाई अब मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे अपने एक उत्तराधिकारी चुनना है। तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी, समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि धर्म के सार को, धर्म वास्तव में क्या है, इसको 3 लाइन में जो सही लिख देगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। धर्म की व्याख्या को, व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है, 3 लाइन में जो लिख देगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। और वहां तो बड़े बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक आपस में सलाह की, और जो सबसे बड़ा माना हुआ विद्वान उसके दरबार में उस मठ के अंदर था, उसने 3 लाइन लिखी। आत्मा दर्पण की भांति है, द सोल इज लाइक ए मिरर। इसमें विषय विकारों का मेल लग जाता है, गंदगी आ जाती है, अनेक प्रकार की विषय वासनाओं की, फिजिकल डिजायर्स की। उसको साफ करने का
माध्यम ही धर्म है। आत्मा एक दर्पण की भांति है, दर्पण का मतलब मिरर होता है, इसमें विषय विकारों का मेल चढ़ जाता है, उस मेल को हटाना, साफ करना ही धर्म है। सबने कहा वाह क्या खूब लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। अगले दिन सुबह गुरुजी उठे तो पढ़ा वो जो जहां बोर्ड बना हुआ था जिसमें लिखना था, बोले किस बेवकूफ ने लिखा है ये। अब बेवकूफ कहते तो सबका सन्नाटा छा गया, इतना सोच विचार के लिखा हुआ, और गुरुजी ने कह दिया किस बेवकूफ ने लिखा है, बिल्कुल बकवास है। वहां शिष्यों में आपस में चर्चा होने लगी कि भाई ऐज इसको गुरु महाराज जी ने कैसे बकवास कह दिया। संयोग वह सुबह जो सेवक था जो नया आया था, दिन रात सेवा में लगा रहता था, वो भी वहां आया, देखा चर्चा हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये इतना सुंदर लिखा है, गुरु जी ने कह दिया बकवास है, बिल्कुल फालतू लिखा हुआ है। उसने भी देखा, बोला हाँ ये तो बेकार लिखा हुआ है, ये तो बेकार है। बोले तू कल का आया हुआ अनपढ़ गंवार, तू कैसे इसको बेकार कर रहा है। बोला भाई ये तो मेरे को भी नहीं सही बेकार है। तो बोले अच्छा तू ही लिख दे इस पर, चल तू ही लिख, तू ज्यादा ज्ञानी बनता है तो। हाँ भाई आप लोग कह रहे तो चलो मैं लिख देता हूँ। उसने लिखा आत्मा दर्पण की भांति है ही नहीं, आत्मा दर्पण है ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर विषय विकारों का मेल चढ़ने का मतलब ही नहीं आता। आत्मा जब दर्पण है ही नहीं तो विषय विकारों का मेल कैसे चढ़ेगा। तो पहली लाइन में उसने लिखा आत्मा दर्पण है ही नहीं, इसलिए इसमें विषय विकारों का मेल चढ़ ही नहीं सकता। जो इस रहस्य को जानता है वह धर्म के तत्व को जानता है। ये 3 लाइन उसने लिख दी। अगले दिन जब गुरुजी ने देखा, बोले हाँ ये व्यक्ति ज्ञानी है जिसने लिखा है, और उसी को उत्तराधिकारी बनाया। तो सज्जनों, आत्मा वास्तव में क्या है, ये बात जल्दी से हमारी समझ में नहीं आती है। और होता क्या है, उसका परिणाम हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। आत्मा जो है, जिसको हमने चेतना कहा, कॉन्शियसनेस कहा, शक्ति कहा, एनर्जी का, कुछ भी कहिए उसको, कोई भी टाइटल आप दीजिए, वह विशुद्ध है, उसमें कोई मेला लगता ही नहीं है। तभी तो रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह आत्मा ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, इटर्नल है, कभी इसकी मृत्यु नहीं होती। साइंस भी कहती एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, शक्ति का उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। और यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलिदंती आपो न शोष्यति मारुता। इसको पानी गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, या अजर अमर अविनाशी। तो हमारे अंदर जो चेतना है वो शुद्ध है, अमल है, स्वच्छ है। तो रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहा वो चेतन है, कॉन्शियस है, अमल मतलब मल रहित है, शुद्ध है, स्वच्छ है, और सुखों की राशि है, आनंद का खजाना है, आनंद का खजाना है। तो ये आत्मा का वर्णन रामायण में कर रहे हैं। और आगे कहा तो माया बस परम गुसाई, बदेव कीर मरकट किनाई। ये माया मन के बंधन में बंधी हुई है।
और जिस दिन ये मन का बंधन टूट जाएगा, ये माया अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगी। तो ये जो आत्मा है, इसको समझना और इसको मुक्त कराना ही धर्म का लक्ष्य है। पर आज क्या हो गया है, हम अपने आप को धार्मिक तो कहते हैं, पर हम जो साधना कर रहे हैं, जो जिसको हम भक्ति कहते हैं, पूजा कहते हैं, मंत्र जाप कहते हैं, वह हम मन के बंधन से आत्मा को छुड़ाने वाला न करके अन्य कर रहे हैं। अभी हमारे प्रकाश सांकिम जी प्रभु के नाम की चर्चा कर रहे थे कि भगवान का जो नाम है वह सारे बंधनों से, मन के बंधन से वह आत्मा को मुक्त करा सकता है। मोक्ष को प्रदान करने वाली अजपा गायत्री है, जिसको गरुड़ पुराण में कहा, अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदायिनी, यशस्व संकल्प मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते, सारे पापों का भी नाश कर देता है। तो वह नाम क्या है सज्जनों? मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपके सामने रख करके आज के प्रसंग को हम समाप्त करेंगे। पार्वती जी भगवान विष्णु के 1000 नाम जपती थी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, और ये उनकी डेली दिनचर्या थी। एक दिन घूमते हुए नारद जी वहां पहुंचे, उस समय माता पार्वती जो है प्रभु के विष्णु सहस्त्र नामों को जप रही। नारद जी ने देखा, नारद जी चौंक गए, क्योंकि नारद जी ज्ञानी थे, धर्म के तत्वों को जानते थे और भगवान के उस असली नाम को भी जानते थे। आप असली नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, एक भगवान का असली ओरिजिनल नेम है। और उनको ये भी पता था कि भगवान शिव भी उस ओरिजिनल नाम को जपते हैं, जिसको रामायण में कहा, महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, कि वह एक महामंत्र का जाप करते हैं, जिसका उपदेश, जिसका ज्ञान, जिसका बोध उन्होंने काशी के लोगों को, बाशिंदों को कराया कि तुम इसका जाप करो, ये मुक्ति देगा। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी के लोगों को मुक्ति के लिए तो उपदेश भी दिया, मतलब अनुभव भी कराया उनको, जब करना भी सिखाया प्रैक्टिकली। तो नारद जी चौंक गए कि भगवान शंकर प्रभु का असली नाम जप रहे हैं या माता पार्वती बाहर के भौतिक नाम जप रही है, ये पति पत्नी में गड़बड़ कैसे? तो पूछ बैठे माता पार्वती से, बोले माता जी एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले आप में भगवान शंकर में आपस में अनबन है क्या, बोलचाल नहीं है क्या? बोली नारद कैसी बात करते हैं, हमारा तो बहुत प्रेम है आपस में। बोले मेरे को तो शक लगता है। बोले तो आप तो शंका ऐसे ही करते हो, हमारा तो आपस में बहुत प्रेम है। बोले अगर ये बात सच है तो फिर भगवान शंकर आपसे कुछ बातें छिपाते क्यों हैं? सारी बातें आपको क्यों नहीं बताते? पार्वती ने कहा नारद जी आप कैसी बात कर रहे हो? भोले बाबा कहते हैं भगवान शंकर को, भोलेनाथ कहते हैं। तो जो भोले हैं वो अंदर कुछ रख ही नहीं सकते, वो तो तुरंत उनके मुंह से बात निकल जाती है। और मैं उनके अर्धांगिनी, मेरे साथ तो क्या छिपाएंगे, मुझे सब कुछ इतिश्री पता है, उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं छिपाया है, आप ये बेकार की बातें कर रहे हो। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, आपसे प्यार करते हैं और आपको सब कुछ बता रखा है, ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही है। बोली कैसी बात कर रहे हो? आप कुछ भी पूछो, मैं उनके बारे में सब कुछ बता सकती हूँ, तब तक आप मानोगे कि मैं सब कुछ जानती हूँ उनके बारे में, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं छिपा रखा है? बोले आप बता दोगे? बोले हाँ। तो बोला अच्छा ये बताओ, आप ये बताइए कि भगवान शंकर ने अपने गले में औरतों के कटे हुए सिर, मुंड कहते हैं उसको,
ये लेडीज की मुंडों की माला पहन रखी है, वो किन स्त्रियों के सिर है, किन औरतों के सिर है, कटे हुए सिर है। और उनसे, उन लेडीज से, उन औरतों से भगवान शिव का क्या कनेक्शन था, और वो उनके मुंड को क्यों धारण अभी भी कर रखा है? क्या है इसके पीछे, बताइए मुझे। अब माता पार्वती, क्योंकि वो देखती तो थी, पर उसने कभी जानने की कोशिश की ना, भगवान शंकर ने बताया। और मुंड तो देखती थी, कभी ध्यान से ये नहीं देखा कि ये पुरुषों के नहीं, ये सब औरतों के मुंड है। 108 मुंड इतने सारे धारण किए हुए हैं और हमेशा गले में लगाए रखते हैं। बोली नारद जी, ये तो मुझे पता नहीं है, देखा तो है मैंने, पर बोले हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ ना, वो आपको सारी बातें नहीं बता रखी, कुछ छिपा के रख रखी है। चलिए, मैं तो चला, नमो नारायण हरि करके चल दिया, आग लगाकर चल दिए। अब पार्वती को टेंशन कि मेरे होते हुए दूसरी स्त्रियों के सिरों को क्यों शरीर में, गले में लटका के चल रहे हैं, और कभी मुझे बताया भी नहीं कि भाई ये माला मैंने इसलिए लगा रखी है। शाम को भगवान शंकर आए तो उस दिन तो पार्वती जी उखड़ी हुई है, चेहरा ही बदला हुआ है। और आते ही सबसे पहले पूछ रही है, क्योंकि भगवान माता पार्वती को नारद जी ने ये भी कहा था, बोले देख लेना, बताएंगे नहीं, कितने रहस्य वो अपने पास ही रखते हैं, हरे को बताते नहीं है। तो पार्वती ने पूछा आते ही, बोले आपके गले में ये मुंडों की माला है, ये किसके सिर और क्यों आपने लगा रखे हैं? अरे बोले पार्वती ऐसे ही है। अब पार्वती को और डाउट हो गया कि नारद जी ने कहा था ये रहस्य की बात है, छिपाएंगे, जल्दी से बताएंगे नहीं। अब पार्वती अड़ गई, बोले पहले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा, ये आपने मेरे होते हुए दूसरी औरतों के सिरों की माला को क्यों लटका के घूम रहे हैं? और आंखों में आंसू ले आई। भगवान शंकर समझ गया कुछ दाल में काला है। बोले नारद तो नहीं आया था यहाँ पर? बोले आया था। अब भगवान शंकर समझ गया कि अब मैं छिपा नहीं सकता, अब तो मुझे रहस्य खोलना ही पड़ेगा। नारद जी आग लगाकर चले गए। बोले पार्वती सच बताऊं, ये किसके सिर है? बोले हाँ। बोले तुम्हारे है। बोले आप क्यों मजाक कर रहे हो, मेरा सिर तो सही सलामत है, ये मेरे सिर कैसे हो सकते हैं? बोले पार्वती तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे 108 बार जन्म हुआ और मृत्यु हुई, और हर बार तुम्हारी शादी मेरे से हुई, कि तुम्हारा मेरे से एक निष्ठ प्रेम है। जब तुम्हारी मृत्यु हुई, मैंने तुम्हारे सिर को जो है, इस मुंड को इस माला में लगा लिया। ये सारे तुम्हारे पहले जन्मों के मुंड है, किसी और स्त्री के नहीं है, ये तुम्हारे ही हैं। पार्वती ने कहा चलो प्रभु, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि मेरे ही है, पर भगवान का नियम तो सबके लिए एक है, मेरे मेरा बार बार जन्म होना था, आपका जन्म नहीं होना, क्या कारण है? बोले पार्वती इसका कारण है, मैं भगवान के उस अविनाशी मेटाफिजिकल नाम को जपता हूँ, जिसका कभी नाश ही नहीं होता, जिसके लिए गुरु नानक साहब कहते हैं जुगादी सच है भी सच, नानक होसी भी सच, जिसको हम विज्ञान की भाषा में एब्सोल्यूट ट्रूथ कहते हैं। और जितने भी सत्य है वो रिलेटिव ट्रूथ है, टेम्पररी सत्य है, पर विज्ञान भी स्वीकार करते हैं परमानेंट सत्य है, जो था है और रहेगा। तो कहा उस नाम को मैं जपता हूँ, उस नाम को जप करके मैं अविनाशी बन गया। पार्वती कहने लगी आप एक नाम जप रहे, मैं रोज का 1000 नाम जपती हूँ, मुझे तो 1000 गुना फल मिलेगा। बोले नहीं पार्वती, तो वहां पर कहा गया है, भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम सतुल्यम राम नाम वरानने।
एक ऐसा नाम है जो सब में रमन कर रहा है, ओमनी प्रेजेंट नेम है, और योगी लोग अपने मन को उसी में रमाते हैं। उस नाम का जप तुम्हारे 1000 नामों से भी पावरफुल है। सहस्र नाम सतुल्यम, 1000 नामों के बराबर वो प्रभु का नाम है। मैं उस नाम को जपता हूँ पार्वती। तब पार्वती कहती, प्रभु फिर भी झमेला क्यों करूं 1000 नामों का, आप मुझे उस नाम का ज्ञान करा दो, बता दो वो नाम क्या है। हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं, कई लोग कहते हैं आप लोग कपट करते हो, बता क्यों नहीं देते हो नाम कौन सा है। सच में भगवान शंकर ने भी नहीं बताया, क्योंकि नाम मुंह का है ही नहीं, वाणी का विषय नहीं है। कहा है 52 अक्षर माया माही, इनमें सत्य नाम नहीं नहीं नहीं। भगवान शंकर ने कहा पार्वती वो तो अनुभव की चीज है, गुप्त वाणी है। तुम मेरे साथ चल, गुफा में मैं तेरे को ले जाके शांति से उसका एक्सपीरियंस कराऊंगा। और अमरनाथ की गुफा में ले जाके भगवान शंकर पार्वती को उसका बोध कराते हैं। उसके बाद पार्वती का दोबारा जन्म नहीं होता है, और हम गाते भी हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपे त्रिपुरारी। कि भगवान शंकर पार्वती के साथ बैठ के उस नाम का जाप करते हैं, दोनों करने लगे। फिर तो वह जो प्रभु का नाम है, उसी को हमने माँ के गर्भ में जपा था, बाहर आकर भूल गए, और उसको न जानना ही धर्म की ग्लानि है। वही नाम आत्मा मन के और आत्मा के कनेक्शन को स्टैब्लिश कराएगा। गर्भ में जिस नाम को जपा था, जिसको हम बाहर आकर भूल गए, जब उस नाम को हम जान लेंगे तब धर्म की स्थापना होगी। और यही काम के लिए समय समय पे महापुरुष आते हैं, और उनका अवतार होता है इसीलिए है कि जिस धर्म को, जिस सत्य को हम भूल गए, वह फिर से उसका बोध कराते हैं। तो सज्जनों, समय हो गया है, जो हम सुनते हैं उसको जीवन में उतारना है। तो जिन्होंने उस नाम को जाना है, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का सिस्टम सीख लिया है, धारा को उल्टा किया तो स्वामी संग मिलाए, मन को रिवर्स उस प्रभु के नाम में प्रकाश में जोड़ना है, एनर्जी में कनेक्ट करना है। ये रहस्य, ये सिस्टम जिसने सीख लिया है अपने स्पिरिचुअल मास्टर गुरु महाराज जी की कृपा से, हम उसको करें। और जिन्होंने नहीं सीखा है, इस चीज को सीखना चाहिए। वही व्यक्ति का दोबारा जन्म है, चाहे एक जन्म माँ के गर्भ से होता है, पर हमारे कर्म में, पशु के कर्म में कोई भिन्नता नहीं है। जिस दिन हमें सच्चे गुरु महाराज मिलते हैं और हम उस गर्भ के नाम को जपना शुरू करते हैं, मन को रिवर्स करके उस आत्मा की ज्योति में लगाने का सिस्टम जान लेते हैं, तो हमारा दूसरा जन्म हो गया, और वही जन्म सार्थक जन्म है। तो जरूर हम इस ज्ञान को प्राप्त करके भजन साधन करें। और कहा भी है, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। एक कहने लगे आप करो, अपने आप करो ना, हल्ला क्यों करते हैं आप लोग। हमने कहा भाई नानक की वाणी गलत हो जाएगी। वो तो कहते हैं आप जपे औरों को जपावे। स्वार्थी बन के अगर रह गए, खुद जप रहे हो औरों को नहीं बताएंगे, औरों को इसकी चर्चा नहीं करेंगे, तो भगवान नाराज हो जाएगा। यही तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा, जब अकेले ध्यान साधना करते थे, बोले विवेकानंद मुझे पता था तो इतना स्वार्थी, मैं तेरे को ये ज्ञान नहीं देता हूँ, मेटाफिजिकल नॉलेज नहीं देता। विवेकानंद का गुरु महाराज में स्वार्थी कैसे हूँ, मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, कोई कामना नहीं है, मैं केवल प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ। बोले तुम किस लिए कर रहे हो। बोले अपने आत्मा के कल्याण के लिए, मन के बंधन से मुक्त होने के लिए। तो बोले तुम्हें अपनी चिंता, संसार की चिंता कहाँ है, तो तुम स्वार्थी नहीं हुए तो क्या हुए। तब विवेकानंद ने उस बात को ग्रहण किया, और उसके बाद निकले सारे संसार में उस सनातन धर्म का, उस गर्भ के ज्ञान का, मेटाफिजिकल नॉलेज का, धर्म के वास्तविक स्वरूप का प्रचार किया। तो सज्जनों, हम भी धर्म को, जो वास्तव में धर्म है, उसके जो
शब्दों से परे है, अनुभूति का विषय है, उस धर्म के रहस्य को समझे, अपने जीवन में अपनाएं, उसका प्रचार करें। इससे बड़ा संसार में कोई काम नहीं है। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक और मार्मिक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात होने के बावजूद आप हमारे समक्ष आके हमेशा प्रेरणादायक सत्संग विचार से हमको लाभान्वित आप करते हैं। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वैसे ही हमारे प्रकाश हांकिम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शीतल बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। तो छोटी सी वंदना करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदानमहि दीजिए, गुरुदेवन कीजिए और नहीं कछ चाहिए, निस दिन चरणों की से बार बार बर मागहूँ, हर्ष देव श्री राम पद सरोजन पावनी, भक्ति सदा सतसंग। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय।